Wishing best wishes for Diwali and coming festivals. Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. This video is presented by Engineer Hari. Watch full video for your better understanding. Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I am Engineer Hari. मैं आपको आज बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में बताऊंगा और इसको टेस्ट मेथड क्या होती है, इसकी क्वालिटी पर क्या प्रभाव पड़ती है, बल्किंग ऑफ सैंड की सभी चीजों को बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दीजिए, कमेंट डाल दीजिए। सभी सब्सक्राइबर से मेरा अनुरोध है, प्लस अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि उनको इस चीज का फायदा हो सके, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है और ये काफी यूजफुल होती है सभी सिविल इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स के लिए, या स्टूडेंट हो या वर्किंग में हो, सभी के लिए यूजफुल वीडियो है ये। तो शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। लेट अस सी व्हाट इज बल्किंग ऑफ सैंड। तो आईएस कोड 1.4.5 बल्किंग ऑफ फाइन सैंड डेफिनेशन वहां दिया हुआ है। व्हेन द एग्रीगेट इज ड्राई और सैचुरेटेड हैज ऑलमोस्ट द सेम वैल्यू। यदि कोई एग्रीगेट चाहे सैंड हो या कोर्स एग्रीगेट हो, यदि वो हल्का सैचुरेटेड है या ड्राई है, तो आप जो वॉल्यूम आप मेजर करते हैं अपने कंक्रीट के लिए, अपने मोर्टार के लिए, सीमेंट मोर्टार बनाने के लिए या दूसरे कामों के लिए, आरसीसी वर्क के लिए, तो जो आपने ड्राई वॉल्यूम जो मेजर किया, दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द whatever you measured the dry volume. मीन्स ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम जो भी मेजर करते हैं, दिस विल बी इक्वल। लेकिन एज सून एज जैसे ही उसमें थोड़ी मॉइस्चर आ जाती है, डैम्पनेस आ जाती है, और डैम एग्रीगेट हो या सैंड हो, उसको आप यदि मेजर करते हैं तो एक्चुअली दिस वेट वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू द ड्राई वॉल्यूम। कैसे हम देखते हैं कैसे इक्वल नहीं होती है। मान लिया these are the sand particles, okay, this is dry और this is the sand particle। डैम्प होने के बाद में ये क्या हो जाएगी, दिस इज ड्राई एंड दिस इज डैम वॉल्यूम। आप इसी चीज को यहां मेजर कर रहे हैं डैम वॉल्यूम में, तो इसमें क्या होगी, इसमें जब मॉइस्चर एंट्री करेगी, मॉइस्चर, तो जो सैंड पार्टिकल्स हमारे होते हैं ये बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। दिस इज कॉल्ड फाइन एग्रीगेट। और इसके चारों तरफ ये जो आपका जो ड्राई वॉल्यूम है, आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर्स वाटर, इसके चारों तरफ एक फिल्म बना देगी। ओके, ये ड्यू टू सरफेस टेंशन दिस फिल्म विल बी generated. Okay, this is sand volume, this is dry sand, and after moisture content इसकी वॉल्यूम को बढ़ा देगी। दिस इज कॉल्ड द बल्किंग ऑफ सैंड। और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इससे 20% हो या 10%, 5% जो भी हो, जितनी मात्रा में आप उसे मॉइस्चर डाल लेते हैं, जितनी मात्रा में वो रेन वाटर ऑब्जर्व करती है, मॉइस्चर ऑब्जर्व करती है, डैम्पनेस को ऑब्जर्व करती है, उसी मात्रा में वो 2 से लेकर के 20-30% तक के बल्क हो सकता है। दिस इज कॉल्ड द बल्किंग ऑफ सैंड। और जो आपने मान लिया कि 1:3 का आप बना रहे हैं, 1:1.5:3 का कोई कंक्रीट मिक्सचर बना रहे हैं, नॉर्मल मिक्स कर रहे हैं या डिजाइन मिक्स कर रहे हैं, और आपको सैंड में आपने विदाउट नोइंग द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट
इन दिस सैंड आपने मेजर कर दिया विद ए गिवन प्रोपोर्शन, तो क्या होगी, जो ड्राई वॉल्यूम हमारे हैं बल्क होने के बाद में ये वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी, बट क्या है वो तो कम ही है, दिस इज द स्मॉल क्वांटिटी एज पर ड्राई वॉल्यूम। तो क्या है एक्चुअली आपको लग रहा है कि हम ज्यादा मेजर कर रहे हैं, एक्चुअल मेजर कर रहे हैं, बट आप एक्चुअल मेजर नहीं कर रहे हैं। आफ्टर ड्राइंग ऑफ दिस मॉइस्चर कंटेंट दिस वॉल्यूम विल बी श्रिंक, और जितने बालू आपको देना चाहिए, जितनी सैंड आपको देना चाहिए कंक्रीट में, उतनी वो नहीं मिल पाती है। इस कारण से हम वाटर कंटेंट, जो मॉइस्चर कंटेंट है ड्राई वॉल्यूम में आफ्टर डैम्पनेस, वो निकाल लेते हैं, सो दैट जो वाटर कंटेंट की रेशियो है, हमारे WC रेशियो है, वो मेंटेन हो जाए, और जितनी परसेंटेज में आपका बल्क हुआ है ये ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट, उतना परसेंट हम अलग से हम सैंड को बढ़ा देंगे, सो दैट आपका जो मिक्स प्रोपोर्शन है, मिक्स इंग्रेडिएंट है, वो मेंटेन हो पाए। तो ये कॉन्सेप्ट हुई हमारी बल्किंग ऑफ सैंड की। मॉइस्चर कंटेंट होगी ड्राई वॉल्यूम में, एंड दिस विल बी बल्क apparently ड्यू टू द हायर क्वांटिटी। आप जैसे देखते होंगे जो ट्रक में जो सप्लायर है, मैंने तो अपने आंखों से देखा है, वो अपने बाईपास पर ट्रक को खड़ा करके उसमें 10-20 बाल्टी पानी डाल देते हैं, माल वहां से कम उठाते हैं, माल को कहीं उतार देते हैं बेचने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए, और मान लिया वहां से 40-50 फीट अगर माल नीचे उतार दिया, उन्हें आइडिया होता है, उतार के वो एक जगह जमा कर लेते हैं, और बाद में उसको जब एक ट्रक हो जाती है तो बेच देते हैं, 5-6-7 हजार अलग से बन जाती है। वो क्या करते हैं, उसमें पानी डाल करके उसको बल्क कर लेते हैं। जो परचेजर है उसको लगता है कि फुल ट्रक माल ले रहा है, बट वो फुल ट्रक माल होती नहीं है। ड्यू टू bulking of sand, actual owner is receiving less quantity, but apparently shown as a high quantity due to bulking of sand. This is the inherent property of the sand, dry sand. तो आप अपने साइटों पर ध्यान दें, कभी भी मॉइस्चर कंटेंट अगर इसमें है तो मॉइस्चर कंटेंट को टेस्ट करें, आसानी से टेस्ट होती है ये, और जितना परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उससे ज्यादा सैंड मांगे, या नहीं देता है तो उसे डिडक्शन करें। मैं आगे आपको चार्ट में बताऊंगा आईएस कोड के अकॉर्डिंग कि कितनी बल्किंग होने पर, कितनी मॉइस्चर कंटेंट होने पर कितनी आपको एक्स्ट्रा सैंड आपको डिमांड होती है साइटों पर, या सप्लाई के लिए, या मेजरमेंट एंड बिलिंग के लिए। अगर मॉइस्चर कंटेंट आपने लैब में निकाला, जो कि मैं आपको बताऊंगा, मॉइस्चर कंटेंट यदि 2% है, 3% है, 4% है, 5% है, ओके, सभी परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आपका जो इंक्रीज वॉल्यूम है वो कितनी होगी? तो आपकी इंक्रीज वॉल्यूम इसमें होगी 15, 20, 25, 30, ये 5-5 बढ़ा हुआ आपको मिलेगा 1% के लिए। अगर 2% है तो 15%, 3% है तो 20%, 4 है तो 25%, और 5 है तो 6%। ओके, आप देख लीजिए, 2% मॉइस्चर कंटेंट में आपको बल्क डेंसिटी, इंक्रीज वॉल्यूम जो है आपका, ये आपको ज्यादा 15% आपको एक्स्ट्रा सप्लायर से लेना है या अपने मिक्स में डालना है। मान लिया कि जो भी आपकी क्वांटिटी आ रही है, जो भी प्रोपोर्शन दिया हुआ है मिक्स कंटेंट में, नॉर्मल में, डिजाइन मिक्स में, यदि आपने निकाल लिया कि 2% इसमें
मॉइस्चर कंटेंट है सैंड में, तो आपको 15% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 3% में 20% एक्स्ट्रा देना है, 4% में 25% एंड 5 में 30%। अकॉर्डिंगली बिलिंग एंड मेजरमेंट के पर्पज से आपने जब कंटेंट आपको मालूम हो गया तो बिलिंग के लिए 15% जो भी क्वांटिटी आपने मिला होता है रिड्यूस कर दीजिए, 15, 20, 25, 30 अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज कंटेंट, और उतना पेमेंट कीजिए सप्लायर को। अदरवाइज योर क्वालिटी, इफ यू डोंट, यदि आप इस वॉल्यूम को आपने इंक्रीज नहीं किया सैंड को, तो आपकी जो एक्चुअल प्रोपोर्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और फर्दर जो भी क्वालिटी है, क्रशिंग स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, उस पर बहुत फर्क पड़ जाएगी। तो इस पर ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि सैंड मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट कैसे किया जाता है साइटों पर। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ऑटोमेटिक मशीन आती है जिसका नाम है मॉइस्चर कंटेंट एनालिसिस मशीन। उसमें जब भी आप सैंड को डालेंगे, दिस विल ऑटोमेटिकली वेट भी करेगी, जिसकी वेट डेंसिटी क्या है फॉर अंडर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सैंड, ड्राई सैंड की वेट क्या होगी वो अपने आप मेजर कर लेगी, और आपको रिजल्ट भी दे देगी कि व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट इन द सैंड। सेम लाइक जैसे आप वॉशिंग मशीन में, एक है मैनुअल, एक है सेमी ऑटोमेटिक, एक है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक जब मशीन में जब कपड़े डाल देते हैं आप, तो अपने हिसाब से पानी भी लेगा और अपने हिसाब से उसको 2 बार 3 बार वॉश भी करेगा अकॉर्डिंग टू सेटिंग, और ड्राई होकर के वो थोड़ा बाद में वो निकल जाती है। तो इसी तरह से ये जो मॉइस्चर कंटेंट की हमारे है मॉइस्चर कंटेंट एनालाइजर मशीन, एक ऑटोमेटिक भी आती है। उसमें कुछ नहीं करना है, 500 ग्राम डैम्प सैंड दीजिए, उसमें डाल दीजिए और मशीन को ऑन कीजिए। सारे प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी और आपको लास्ट में रिजल्ट दे देगी कि दिस सैंड कंटेन हाउ मच परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट निकालने के दूसरे तरीके भी होती है, दिस इज कन्वेंशनल मेथड। उसमें आपको क्या करना है, सबसे नंबर 1 में 500 ग्राम आपको मॉइस्ट सैंड लेना है, उसको मेजर कीजिए वेट मशीन पर। अपने डायरी में 500 ग्राम जो आपका वेट सैंड है उसको नोट करके रखें। इसके बाद उसको ओवन में रखें। ओवन में आपको 230 डिग्री सेंटीग्रेड ±9 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर उसको ओवन में रखें प्रॉपर्ली। उसको लेकर के फिर से मेजर कीजिए। आपने उसको वेट को नोट डाउन कीजिए। दिस इज 470 ग्राम। वेट सैंड की जो वेट है वो थी 500 ग्राम। दोनों को डिफरेंस लाइए और डिवाइड बाय ड्राई सैंड जो भी वेट आ रही है 470 ग्राम, उससे आप डिवाइड कीजिए। दैट इज मॉइस्ट सैंड वेट माइनस ड्राई सैंड डिवाइडेड बाय ड्राई सैंड, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपकी ये मॉइस्चर कंटेंट की परसेंटेज आपकी आ जाती है। और आपको जब मॉइस्चर कंटेंट की जब परसेंटेज आपकी मिल गई तो आप अकॉर्डिंगली उतना क्लियरेंस आप बढ़ा करके सैंड डाल दीजिए अपने मिक्स प्रोपोर्शन में भी डिजाइन और नॉमिनल मिक्स। इस तरह से आपकी क्वालिटी बढ़िया मिलेगी। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला कोई भी वीडियो है आपको जब भी पब्लिश करूं मैं आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू, वॉच मोर।